अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। लास्ट टाइम हमने टैक्सेस की टाइप्स पढ़ी थी। बराह रास्त टैक्स, मुस्तज़ायद टैक्स, तंजीली टैक्स, बिलावास्ता टैक्स। आज हम उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि उन टैक्सेस से क्या क्या फ़ायदे पहुंचते हैं और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले है आपके पास बराह रास्त टैक्स। उसके फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस। ये टैक्स आमतौर पर लचकदार होते हैं। लचकदार का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जब उसको लगे कि लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही हैं तो वो इस टैक्स को बढ़ा सकती है, और जब लगे आमदनियाँ कम हो रही हैं तो इस टैक्स को कम कर सकते हैं। उसके बाद है ये उसूल मसावात को भी पूरा करते हैं, क्योंकि ये आमदनी और जायदाद वगैरह पे लगते हैं, और जिनकी आमदनियाँ ज़्यादा होती हैं उसके अकॉर्डिंग उन पे ज़्यादा टैक्स लगता है, और जिनकी कम होती हैं उन पे कम टैक्स लगता है। तो यानी कि अमीर पे जो है वो टैक्स का बर्डन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली गरीब पे। थर्ड वन है ये असूल तयक्कन को भी पूरा करते हैं। असूल तयक्कन का मतलब है यकीन होना, और गवर्नमेंट को इस बात का यकीन होता है कि उनकी जो आमदनी है इस टैक्स से पूरी हो जाएगी। सेकेंडली जो पे करने वाला होता है उसको पता होता है कि उसने टैक्स कितना देना है, कब देना है और कहाँ पे देना है। ठीक है, असूल तयक्कन में यह होता है कि आपको पता हो टैक्स कलेक्शन कितनी होनी है। सेकेंडली पेयर को पता हो कि उसने कितना पे करना है, कहाँ पे पे करना है और कब पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है ये मुस्तज़ायद नौयत के होते हैं, जो कि आपने पढ़ा था। मुस्तज़ायद का मतलब ये है कि जब किसी की आमदनी बढ़ती है तो उस पर टैक्स की शरह बढ़ा दी जाती है, और जब आमदनी कम होती है तो टैक्स की शरह को कम कर दिया जाता है। ये टैक्स असूल कफ़ायत। असूल कफ़ायत का मतलब ये है कि इन टैक्स को कलेक्ट करने में, इनसे जो मालियात कलेक्ट करने में हमें जो है लागत जो है मसारिफ कॉस्ट जो है वो कम आती है, और इसे हम पैदावारी कामों में, असूल पैदावारी का मतलब ये है कि हमें इससे पैदावारी कामों में इस्तेमाल करते हैं इस टैक्स को। इस किस्म के टैक्स जो हैं वो कीमतों को भी कंट्रोल करते हैं। वो किस तरह, जब भी मुल्क में अफराते ज़र होता है तो अगर टैक्सों की शरह बढ़ा दी जाए तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और अगर कसाद बाजारी होगी तो टैक्सों की शरह को कम कर दिया जाएगा, ताकि मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ मूव करे। इन टैक्सों को अदा करने वालों में शहरियत का एहसास वो इसलिए पैदा होता है कि जब आप अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने मुल्क के लिए दोगे, सर्व करोगे, तो आपको फील होगा कि हम अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास नुकसानात। नुकसानात में सबसे पहले है आपके पास पॉइंट, टैक्सों की अदायगी आमतौर पर टैक्स दहिंदा को नागवार गुजरती है। इसका मतलब यह है कि क्योंकि चूँकि ये टैक्स ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर अप्लाई होते हैं, एक शरह से ज़्यादा जिनकी होती है, तो उन्हें लगता है कि उन पर बर्डन हो रहा है। ठीक है, वो इसको बोझ तस्वुर करते हैं और फिर वो बहाने तलाश करते हैं ताकि वो इस टैक्स से बच सकें, और इस पे इसका इन्हसार जो है वो लोगों की दयानतदारी पर होता है। अगर वो दयानतदार होंगे तो तभी उनकी आमदनी सही पता चलेगी, वरना लोग अपनी आमदनी को जो है वो ज़ाहिर ही नहीं करते, छुपा लेते हैं। ठीक है, और इससे रिश्वत और बददयानती जैसी बुराइयां जन्म लेती हैं। वो क्यों, लोग अपने टैक्स को अपनी आमदनी को छुपाने के लिए टैक्स दहिंदा या टैक्स अदा करने के बजाय वो उस महकमे में से किसी जो बददयानत लोग होते हैं उनसे जो है वो रब्ता करके उन अपने आप को टैक्स से बचा लेते हैं। ठीक है, ऐसे टैक्सों से लोगों की काबिल तसर्रुफ़ आमदनियों पर असर पड़ता है। काबिल तसर्रुफ़ आमदनियाँ क्या होती हैं? आपकी जो पर्सनल इनकम होती हैं, जब उनमें से एक पोर्शन जो है वो टैक्सेस का डिडक्ट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि जो आपकी पर्सनल आमदनी है या काबिल तसर्रुफ़ आमदनी है वो कम होती जा रही है। इस तरह क्या होगा कि आप डिसहार्ट होगे, आप माशी तरक्की में पार्टिसिपेट करना जो है वो कम कर दोगे, और आपकी माशी तरक्की जो आपके मुल्क की रफ्तार है वो सुस्त पड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है बिलवास्ता टैक्स के फ़वाइद। सबसे पहले तो इसका फ़ायदा ये है चूँकि ये चीज़ की कीमत में ही शामिल हो जाते हैं, इसलिए टैक्स देने वाले को फील ही नहीं होता कि वो टैक्स पे कर रहा है। और इस तरह के टैक्स से ना कोई अमीर बच सकता है ना कोई गरीब बच सकता है। ज़ाहिर बात है जो बंदा उस चीज़ को ख़रीद रहा है वो टैक्स पे करेगा। टैक्स की रकम जो कि चूँकि कीमत में शामिल होती है, इसलिए गरीब लोग भी जब अशिया खरीदते हैं तो वो भी टैक्स पे करते हैं, और जब अमीर भी खरीदते हैं तो वो भी इसको टैक्स में शामिल हो जाता है। ठीक है, इस तरह मालियात का, गवर्नमेंट मालियात का गरीब भी हिस्सा बन जाते हैं और अमीर भी। इस किस्म की टैक्स जो है वो ज़्यादातर अशाए ताशियात पे लगते हैं, ताकि ताशियात जो हैं वो चीज़ें जो लग्जरीज़ हैं वो आपके अमीर ही ख़रीदते हैं, ताकि इनका बोझ जो है अमीरों पे हो सके। इस तरह ये सूले मसावात को भी पूरा करते हैं। इस तरह का टैक्स का बोझ जो है वो हर तरह के
तबकात पर होता है, हर तरह का तबका जो है वो इसका टैक्स पे कर रहा होता है। और अगर हुकूमत जो है मुज़रे से अशिया का इस्तेमाल रोकना चाहे तो उन पर भी इस किस्म के टैक्स लगा देगी ताकि लोग उसको ख़रीदे ना। इस किस्म की टैक्सों की अदायगी जो है वो आसान होती है और लोग इसे बर्डन तसव्वुर नहीं करते, बोझ नहीं समझते। उसके बाद नुकसानात क्या है? इस टैक्स का बोझ ज़्यादातर आवाम पे होता है। और ये टैक्स जो कि कारखानेदारों की मरफत वसूल किए जाते हैं, तो कारखानेदार क्या होते हैं, अगर 10% टैक्स लगा है तो वो 20% कीमत को बढ़ा देंगे। ठीक है, उसका बर्डन भी जो है वो आम आवाम पे आएगा। उसके बाद है ये टैक्स जो है वो सूले तयकन को पूरा नहीं करते, क्योंकि दहिंदगान को यानी कि टैक्स पे करने वाले को यही नहीं पता होता उसने कब, कितना और कैसे अदा करना है। ठीक है, इस किस्म के टैक्स अदा करने वालों में शहरियत का एहसास पैदा नहीं होता। और नेक्स्ट वन है, इस किस्म के जो टैक्स हैं वो सूले मसावात को पूरा नहीं करते, क्योंकि इनका बोझ जो है ज़्यादा गरीबों पर होता है। उसके बाद है मुतनासिब टैक्स, जो कि आपके पास था प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी कि परसेंटेज थी। 1 लाख पे भी 10 है, 2 लाख पे भी 10 है, 3 लाख पे भी 10 है। तो जो आमदनियों के दरमियान जो फ़र्क होता है वो कायम रहता है। ठीक है, इन टैक्सों से बचत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ये नहायत सादा और आम फहम होते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं? ये टैक्स जो है वो सुले मसावात को पूरा नहीं करते, क्योंकि ये अमीर पे भी अगर 10% है तो गरीब ने भी अपनी आमदनी का 10% ही देना है। ठीक है, इससे जो है वो कम आमदनी वाले लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं और टैक्स गैर लचकदार होते हैं। गैर लचकदार का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जब चाहे इन्हें बढ़ा नहीं सकती और जब चाहे कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये फ़िक्स रेशो है। अगर 10% की हुई है तो 10% ही लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है मुस्तज़ाई टैक्स के फ़वाइद। जो आपके बराह रास्त टैक्स के फ़वाइद थे या डायरेक्ट टैक्स के थे, वही आपके प्रोग्रेसिव टैक्स के फ़वाइद हैं। ये सुले मसावात को पूरा करते हैं। वो किस तरह? क्योंकि जिसकी आमदनी ज़्यादा है उसका टैक्स वो ज़्यादा पे करेगा और जिसकी आमदनी कम है वो कम टैक्स पे करेगा। उसके बाद है सूले कफ़ायत। ये इस पे जो है लागत जो है वो कम आती है और ये ज़्यादा कम पैदावारी कामों के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, ये टैक्स असूली लचकदारी को पूरा करते हैं। असूली लचकदारी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट चाहे जब चाहे लगे कि उसको आमदनियाँ बढ़ रही हैं तो इस टैक्स को बढ़ा सकती है और जब चाहे इस टैक्स को शरह को कम कर सकती है। इससे दौलत की तकसीम मसावियाना बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि अमीरों पर जो है वो ज़्यादा शरह से टैक्स लागू हो जाता है। ठीक है, ये अफराते ज़र और कसाद बाजारी को, अफराते ज़र में क्या होगा, इस टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और कसाद बाजारी में क्या होगा, इस टैक्स को कम कर दिया जाएगा ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएं और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। उसके बाद है जो लग्जरी चीज़ें हैं उन पे लगाकर इस टैक्स को लगाया जाए ताकि लोग उन्हें कम से कम परचेज़ करें। ये टैक्स जो है वो गरीबों की फलाह बहबूद का सबब बनते हैं, क्योंकि अमीरों पर इस भारी टैक्स लगा दिया जाता है। ये टैक्स जो है सुले पैदावारी को पूरा करते हैं, क्योंकि ये जो है पैदावारी कामों के लिए यूज़ होते हैं और इनसे हमें ज़्यादा आमदनी हासिल होती है, क्योंकि इन पर लागत जो है वो हमारे पास कम आती है। नुकसानात में है कि ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर चूँकि टैक्स की शरह बुलंद होती है, इसलिए क्या होता है कि उनकी बचत जो है वो कम हो जाती है। जब भी किसी मुल्क में बचतें कम होती हैं, इट्स मीन कि सरमाया कम हो गया, और जब भी किसी मुल्क का सरमाया कम होता है तो बेरोज़गारी की तरफ जाते हैं हम, और हमारी माशी तरक्की जो है वो कहीं रुकना शुरू कर देती है। ठीक है, ये टैक्स जो है मुख्तलिफ मफरूज़ात पर मबनी है, जिसमें ये कहा गया है कि यकसा आमदनी वाले लोगों के नज़दीक ज़र का फ़ायदा मुख्ततम भी यकसा होता है, पर ऐसा नहीं होता। जो गरीब है उसके लिए ज़र का फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली अमीर के। अब जो गरीब है उसने, अगर उसकी 1 लाख पे है और अमीर की भी 1 लाख पे है, तो अमीर में भी वो 1 लाख जो है वो बचत रखे, और जो गरीब है उस 1 लाख की उसने चीज़ें खरीदनी हो, तो दोनों के लिए फ़ायदा मुख्ततम जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और उसके अलावा इसमें यह भी फ़र्ज़ किया गया कि जब आमदनियाँ बढ़ती हैं तो ताइशात पर ज़्यादा खर्च करते हैं लोग, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। में भी आमदनी बढ़े तो आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ों पर ही उसे लगाओ, आप ताइशात पर ना लगाओ। ठीक है, इसके अलावा इस पर यह भी एतराज़ किया गया कि ये वामी बहबूद में इजाफ़ा नहीं करते, क्योंकि फ़लाह का तयन जो है नफसियाती कैफियत से होता है, और आप किसी अमीर या गरीब की नफसियाती कैफियत को मैयर नहीं कर सकते कि क्या वो किसी आवाम की फ़लाह बहबूद का ज़रिया बनी है या
नहीं बनी। ठीक है, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं टैक्सेस के। कल हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेस कि किस किस असूल के मुताबिक जो हैं वो टैक्सेस आयद होने चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।